नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं और इस बार फिर से एक अहम खबर के साथ मैं आपके पास लौटा हूं। और ये खबर है यूबीटी ग्रुप के संजय राउत से संबंधित। उन्होंने इस बार के लोकसभा इलेक्शन को लेके बहुत एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। जी हाँ, नतीजों से पहले ये भविष्यवाणी जो है उनके सामने आई है। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि इस बार जो बीजेपी है वो ज्यादा से ज्यादा 230 सीटें ही पूरे लोकसभा इलेक्शन में देश भर में मिला के जो है वो निकाल पाएगी। और ये जो भविष्यवाणी की है ये संजय राउत ने की है। और कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक बार महाभारत में जिस तरह से संजय की दृष्टि हुआ करती थी, वैसे इस लोकसभा के जो महाभारत संग्राम चल रहा है वहां पर महाराष्ट्र के लोकसभा में जो बहुत ही क्लोजली जो मॉनिटर कर रहे हैं वो संजय राउत है। और उनकी जो भविष्यवाणी जो आई हुई है इस लोकसभा इलेक्शन को लेकर के, और उन्होंने नतीजों से पहले यानी ऑलरेडी जो 4 चरणों के मतदान है वो महाराष्ट्र में हो चुके हैं और आखिरी चरण का मतदान 20 मई को होना है। और उससे पहले एक चैनल को दिए इंटरव्यू में संजय राउत ने ये बात कही है कि इस बार बीजेपी जो है वो 230 सीटों से ऊपर नहीं जा रही। और अगर उनके सहयोगी पार्टियों की मिला लें और ऊपर नीचे करने के बाद भी उनकी सीट जो है बहुत से ज्यादा जाएगी तो 250 तक जाएगी या उससे नीचे ही रहेगी। वहीं अगर बात कर रहे हैं इंडिया अलायंस की तो संजय राउत की भविष्यवाणी है कि 300 से ज्यादा जो है वो सीटें इस बार जो है इंडिया जो अलायंस है वो लेकर के आ रहा है और कई जगह पर जो है वो बहुमत से जो है वो आएंगे। तो ये तमाम बातें जो है उन्होंने इस इंटरव्यू में कही, एक चैनल को दिए इंटरव्यू में, और इसे बहुत अहम माना जा रहा है, खास माना जा रहा है। और इससे पहले हमने 4 PM महाराष्ट्र पे ही आपको बताया था, 4 PM महाराष्ट्र ने आपको बताया था कि किस तरीके से जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महाराष्ट्र आए थे और तमाम जगह पे रैलियां की थी तो उन्होंने किस तरीके से जो है उन्होंने टारगेट किया था उद्धव ठाकरे को और शरद पवार को। और मैं उस समय भी हमने ये कहा था कि ये जो टारगेट किया उन्होंने असली नकली करके, इसका एक भारी नुकसान देखने को बीजेपी को मिल सकता है। और इसी को जो है आगे बढ़ाते हुए संजय राउत ने इस इंटरव्यू में इसी बात पर ये बात कही है कि जिस तरीके से उन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को जो है उन्होंने टारगेट किया है, इसका भारी नुकसान जो है वो बीजेपी को झेलना पड़ेगा। क्योंकि ये जो है महाराष्ट्र के जमीन से जुड़े हुए नेता है और अस्मिता को लेके चलते हैं। मराठी जो महाराष्ट्र की जो अस्मिता है उनको गौरव को लेके चलते हैं। और ऐसे में अगर उनके नेता के बारे में कुछ कहा जाता है तो जाहिर सी बात है लोगों को बुरा लगता है। ये तमाम बातों की तरफ इंगित इशारा करते हुए कहा कि ये जो घटनाक्रम हुआ है इससे बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अलावा जो है ये भी संजय राउत ने कहा है इंटरव्यू में कि जो महाभारत का जो इलेक्शन चल रहा है, ये लोकसभा इलेक्शन का जो महाभारत चल रहा है, इसमें बीजेपी की राह बिल्कुल आसान नहीं होने वाली। क्योंकि जिस तरीके से 2014 में एक मोदी की लहर थी, फिर 2019 में भी जो है वो मोदी को लोगों ने सराहा और जिताया, तो 10 साल तक मोदी 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 ये लैंग्वेज उन्होंने बोली कि मोदी मोदी करने के बाद अब महाराष्ट्र की जनता जो है उसको बदलाव चाहिए। और उन्हें जो है अब ये लगने लगा है कि अब बहुत ज्यादा जो है वो मोदी मोदी हो चुका है और अब जो है उन्हें अब वहां पे सरकार बदली जानी चाहिए। ये तमाम बातें जो है संजय राउत ने इस इंटरव्यू में कही हैं। और खास करके जो है उद्धव ठाकरे को लेकर ये बात कही है कि इस बार उद्धव ठाकरे जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। और ये भी बात कही है कि जो उनकी इंडिया अलायंस की जो पार्टी है, जो एमवीए गठबंधन है महाराष्ट्र में, वो 30 से 35 सीटें जो है वो जीतने जा रही है। यानी अगर हम 30 से 35 सीटों की बात करें तो यानी महाराष्ट्र में जो महायुति की गठबंधन है उसे यानी 12 से 13 सीटें ही मिलेंगी। अगर संजय राउत के हिसाब से अगर हम चले और जो उनका कैलकुलेशन बता रहा है, जो भविष्यवाणी वो कर रहे हैं नतीजों से पहले, अगर उसको देखें तो बीजेपी में जो एमवीए गठबंधन है, बीजेपी के साथ में उनके जो दल जुड़े हुए हैं, उन्हें 12-13 सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली। और जो इंडिया अलायंस एमवीए गठबंधन है वो 30 से 35 सीटें लेकर के इस बार जा रही है। तो ये तमाम बातें जो है ये संजय राउत ने कही हैं। और मैं आपको बता दूं कि अब जो है चौथे चरण के मतदान के बाद कई सारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं, वो बता रहे हैं खासतौर से महाराष्ट्र में कि इस बार बीजेपी को नुकसान होने वाला है। और जिस तरीके से तमाम चुनाव चले हैं, जिस तरीके से तमाम रैलियां हुई हैं और जिस तरीके से जो है रोड शोज हुए हैं, उनको देखते हुए आकलन लेते हुए जो ग्राउंड लेवल पे जो पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनसे भी फीडबैक लेने के बाद ये लग रहा है कि इस बार महाराष्ट्र में जिस तरीके से बहुमत की बात हो रही थी, 40 से ज्यादा सीटें जीत करके बहुमत से सरकार बनाएंगे, वो तमाम बातें हो रही थी, ऐसा इस बार महाराष्ट्र में कुछ भी होता नहीं दिख रहा है।
और जैसा कि पहले दूसरे तीसरे चरण के मतदान में हमने देखा भी कि इस बार वोटिंग परसेंटेज भी बहुत कम रहे हैं, जिसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट्स है वो कह रहे हैं कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम है तो इसमें बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये तमाम बातों को अगर हम जोड़ लें और जिस तरीके से अभी संजय राउत का जो है नतीजों से पहले ठीक जो भविष्यवाणी आई है, अगर उसको भी हम देखें तो इन तमाम बातों को जोड़ने पर महाराष्ट्र में कम से कम ये बात सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में जो बहुमत की बात हो रही थी वो इस बार नहीं होने वाला। तो अब देखना होगा कि जो एनडीए गठबंधन है उनकी तरफ से जो 30-35 की सीटें की बात जो संजय राउत ने कही है, वो जो है 30 से 35 अगर सीटें निकाल लेती है तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का फिर सुपड़ा जो है वो एक तरीके से साफ ही समझिए आप। और अगर बीजेपी जो है अगर 40 के करीब पहुंचती है तो फिर ये तमाम आकलन जो लगाए जा रहे हैं, तमाम की जो तमाम बातें कही जा रही है, दरे के दरे रह जाएंगी। लेकिन फिलहाल ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि महाराष्ट्र में जो है लोगों का मिला जुला रिएक्शन है और किसी खास पार्टी को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। और कुछ वर्ग हैं जो कुछ खास पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इलाके हैं जहां पर कुछ एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से लोगों में भी मत जो है वो बटा हुआ है। तो बहुमत के साथ कोई पार्टी आ रही है और हवा एक तरीके से बनी हुई है महाराष्ट्र में, ऐसा कहना जो है किसी पार्टी के लिए जो है वो सिर्फ जुबानी ही कहानी होगी, हालांकि जमीनी लेवल पर हकीकत कुछ और है। इसीलिए अगर एनडीए गठबंधन 30 से 35 सीटें ले जाती है तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि एनडीए गठबंधन में जो पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और उनके साथ वो लोग जुड़े हैं जिन्होंने पार्टी बनाई थी और शुरू से पार्टी के साथ रहे हैं, जैसे शरद पवार हुए, उद्धव ठाकरे हुए, संजय राउत हुए। लेकिन वहीं अगर हम महायुति की बात कर ले तो उनके साथ में पार्टी, हालांकि एनसीपी और शिवसेना के टूटने के बाद अजित पवार और एकनाथ शिंदे उनके साथ में हैं, लेकिन जो एक तरीके से कैसे विरासत जो चली आ रही है वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार जो ये शिवसेना के जो, चाहे उद्धव ठाकरे की बात कर लें वो कैरी करते विरासत, वहीं बात कर लें शरद पवार तो वो तो एनसीपी को बड़ा करने में और तमाम पार्टियां जो थी उसे खड़ा करने में ही उनका हाथ है। तो ये जो एक फैक्टर है ये बहुत ज्यादा जो है वो काम करने वाला है। और हमने देखा भी कि किस तरीके से बारामती में जो है वो इलेक्शन हुए थे और माहौल जो बना हुआ था वो शरद पवार सुप्रिया सुले के लिए वहां काफी ज्यादा बना हुआ था। और इसी में खबर आ गई कि 45 मिनट तक जो है वहां पर जो है वो जहां ईवीएम रखे थे उनके गोदाम की सीसीटीवी जो बंद थी, जिसको लेकर के कोई और किसी ने तो कुछ इतना नहीं कहा, लेकिन सुप्रिया सुले ने आवाज उठाया इसको लेकर के और चुनाव आयोग में शिकायत भी की है। और आगे इस पर क्या एक्शन होगा क्या नहीं होगा अभी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बारामती एक वीवीआईपी सीट है और ऐसी सीट है जहां पर पवार वर्सेस पवार की लड़ाई चल रही है और इतनी हाइप्ड है मीडिया में कि इस लड़ाई के बारे में, जो चुनावी लड़ाई है इसके बारे में सारे मीडिया पब्लिकेशन में बात हो रही है। और ऐसे में जब वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद ईवीएम रखे जाते हैं और वहां की सीसीटीवी जो कैमरे हैं जो निगरानी के लिए रखे गए हैं, जब वही बंद हो जाते हैं, वो भी 2-4 मिनट के लिए नहीं बल्कि पूरे 45 मिनट के लिए, तो सवाल तो खड़े होने ही है, आखिर इसकी जांच कब तक होगी और जांच अगर हो रही है तो क्या कुछ सामने निकल के आ रहा है। अभी तक इस पर कुछ भी बात नहीं चल रही। चुनाव आयोग में शिकायत की गई है, चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन ले रहा है इसको लेकर के भी बहुत ज्यादा कुछ क्लियरेंस नहीं आया है। लेकिन सुप्रिया सुले ने जो है खुलकर आवाज उठाई है तमाम पब्लिकेशन में, उनके बिहाफ से जो उन्होंने अपना मत रखा है, जो वो बातें रख रही हैं उनके बिहाफ से, वो कोटेशन वो स्टेटमेंट भी छप रहे हैं, ये तमाम बातें जो है वो सुप्रिया सुले की तरफ से कही गई है। हालांकि ये घटनाक्रम चल रहा है लगातार, ये तो पूरे विश्लेषण था, लेकिन जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अभी जो पूरा समीकरण निकल के सामने आ रहा है और नतीजों से ठीक पहले जो जमीनी लेवल पे जुड़े हुए नेता हैं संजय राउत, और जो उनका कैलकुलेशन कह रहा है, जिस तरीके से उन्होंने भविष्यवाणी की है वो काफी ज्यादा जो है गौर करने वाली है, क्योंकि अंतिम चरण से पहले ये भविष्यवाणी आई है। इससे पहले जो है संजय राउत ने इस तरीके से तो बहुत ज्यादा कुछ कॉन्फिडेंट होकर के भविष्यवाणी नहीं की थी, लेकिन अब उन्होंने चौथे चरण के मतदान के बाद एक चैनल को दिए इंटरव्यू में भविष्यवाणी कर दी है कि इस बार 30 से 35 सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी की गठबंधन, जिसमें उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना है, जिसमें कांग्रेस शामिल है, ये तमाम जो पार्टियां हैं ये जीत करके जाने वाली हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट और एक बहुत बड़ा बयान माना जा रहा है। खैर देखना होगा कि 13 सीटों पे 20 मई को मतदान है मुंबई में, और उस मतदान को लेकर के पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स आता है और क्या रिएक्शन होता है ये तो अब 20 मई को मालूम चलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।